हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको क्लास 11 का इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। यदि आपने इसके आगे के आंसर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने अपने चैनल में वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 करना है। में 6 दिए हुए हैं तो मैं आपको सारे समझा देती हूँ। तो पहला क्या है हमारा? द मिल्क मैन ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ब्रिंग्स। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक्स बी फॉलोड। तो मस्ट का प्रयोग हम जहां कहते हैं जहां पे हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं या नियम का पालन करना होता है। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा सी नंबर का क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक्स MBA ए एंड द। तो मैं आपको आर्टिकल्स समझा देती हूँ कि कैसे प्रयोग होता है इनका। तो एक का प्रयोग व्यंजन के लिए होता है। आपने अनाराम तो पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो ए का प्रयोग व्यंजन में होता है, व्यंजन यानी का से ज्ञा तक। और एन का प्रयोग होता है स्वर के लिए। हिंदी वर्णमाला से हमें ये वर्ड चुनने होते हैं, तो आ से लेकर आहा तक। और दा का प्रयोग हम किसी भी बुक, नदी या किसी भी महान व्यक्ति के लिए दा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आंसर कैसे आया। यहाँ पे लिखा है ही इज ब्लैंक्स MBA। तो MBA को हम हिंदी में लिख के देखेंगे। क्या लिख के देखेंगे? AMBA। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ए कहाँ? ये ए जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? एक स्वर है, जो जिसका प्रयोग इसमें क्या आता है? स्वर में क्या आता है? एन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। आपको क्या करना है? जो लास्ट का जो वर्ड है हमें उसको हिंदी में लिख के देखना है। यदि वो व्यंजन है तो हम ए लगाएंगे, और यदि वो स्वर है तो हम एन लगाएंगे। और दा का प्रयोग आपको पता है, किसी भी महान व्यक्ति के लिए, नदी के लिए, किसी भी बुक के लिए। जैसे रामायण एक बुक है तो हम लिखेंगे द रामायण, या फिर महात्मा गांधी जो एक महान व्यक्ति, तो द महात्मा गांधी ऐसे लिखेंगे, है ना। अब हमारा डी नंबर का है, रोहित प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक्स टी। तो हमें इस सेंटेंस में क्या समझना है? रोहित प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक्स टी। तो हमें क्या करना है? ये प्रीफर वर्ड जहां भी आता है उसके साथ हमेशा टू आता है, ये हमेशा हमको याद रखना है। भले कोई भी सेंटेंस आए, हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रीफर है और हमें ऑप्शन में दिया है टू, तो हमें आंख बंद करके टू में निशान लगा देना है। अब हमारा 5वां नंबर का क्या है? इंग्लिश इज ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश इज। तो इसका क्या आएगा? स्पीकिंग आएगा। अब आप सोचेंगे क्यों आएगा यहाँ पे स्पोकन या स्पीक क्यों नहीं आ रहा है? तो इंग्लिश इज, तो आप देख सकते हैं इज है, तो हमें पता चलता है कि इज है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बना रहा है। तो इज जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट दिया हुआ है इज, तो हमें अब ऐसा वर्ड लेना है जिसमें ING लगा हो। तो हम क्या लेंगे? स्पीकिंग। तो ये जाएगा स्पीकिंग इन मैनी कंट्रीज। अब हमें F नंबर का क्वेश्चन दिया है, द केट जम्प्ड ब्लैंक्स द रेट। तो इसका जाएगा अपॉन द रेट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 डूअर्स डायरेक्टेड कराने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ। तो हमारा जो हमें इसमें कितने दिए? 6 दिए, हमें 5 करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला है ही टीच इंग्लिश। तो हमें क्या करना है? इसको नेगेटिव बदलना है, यानी इस सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस दिया हमें उसे नेगेटिव में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे? तो हम इसको ऐसे बदलेंगे, यहाँ पे लिखा है ही टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया ही टीच इंग्लिश। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसमें एस या ES लगा है, और इंग्लिश लिखा हुआ है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता चल रहा है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसको नेगेटिव बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर उसके साथ लगता है नॉट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पे हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे।
अब यहाँ पे हम डू और डज में से कैसे समझेंगे कि हमें डू लगाना है या डज, तो हमें यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है तो हम उसी के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ पे वर्ब आएगा स्ट्रक्चर में, पहले वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है ही। अब यहाँ पे हमें समझना है कि डू आएगा या डज आएगा। तो हमें यहाँ पे देखो वर्ब में दिया है एस या ईएस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगा देंगे और फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हम नॉट भी लगा देंगे। अब यहाँ पे वर्ब जो दी है हम उससे टीच से ना लिख के टीच लिखेंगे। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमने टीच क्यों लिखा, अब यहाँ तो टीच से दिया है। तो देखिए हमने यहाँ का एस या ईएस यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए हम यहाँ से टीच हटा लेंगे। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डज नॉट टीच, और हमें ऑब्जेक्ट क्या दिया है, इंग्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें सेकंड बी नंबर का क्या क्वेश्चन दिया है, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। तो हमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट। तो हमें इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ सो दैट का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे जो टू है उसकी जगह जाएगा सो और फिर बीक। यहाँ पे इस छोटे टू की जगह क्या जाएगा, दैट, और यहाँ पे जगह ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। तो क्या जाएगा, मैं इसको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। मोहन इज so weak that he cannot lift this bag। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका आंसर कैसे आता है। द मोहन इज सो वीक, तो जो हमारा कैपिटल टू था उसकी जगह हमने टू सो लिखा है और वीक, और जो हमारा स्मॉल टू था या फिर जिसमें सिर्फ एक ओ था उसको लिखा है हमने दैट। फिर आगे हमने ही कैन नॉट, ये स्ट्रक्चर में होता है दैट के बाद ही कैन नॉट लगाना, क्योंकि यहाँ मोहन है जो कि एक लड़का है तो लड़के के लिए हम ही लगाएंगे और कैन नॉट हम लगाते ही है। तो ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। अब हमें तीसरे नंबर में क्या दिया है, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इट। तो हमें क्या करना है, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इफ की जगह आ जाएगा अनलेस। तो मैं आपको एक बार सेंटेंस बोल के बता देती हूँ, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो हम यहाँ से नोट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो हमें यहाँ से भी नेगेटिव हटाना पड़ेगा जो कि नॉट है। तो हमें नोट यहाँ से हटाना होगा, तब सेंटेंस जो बनेगा वो ये है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब हमारे डी नंबर का है, ही रोट अ लेटर। मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, ही रोट अ लेटर चेंज द वॉइस। तो ही रोट अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर, तो हमें इसका वॉइस चेंज करना है। ही रोट अ लेटर जो कि एक क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हमें इसका वॉइस चेंज करना है। तो हमें ये सब्जेक्ट दिया है, ये वर्ब दी है, ये ऑब्जेक्ट दिया है। तो वॉइस चेंज करने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो ऑब्जेक्ट देता है हम उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो आ लेटर है हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आ लेटर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। अब देख लीजिए, यदि इसमें जिस सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हमें पहले सेंटेंस को पहचानना होता है और उसके बाद वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे ही रोट अ लेटर है, तो हम क्या कर लेंगे, ही रोट अ लेटर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके बाद जो आता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। तो आपको पता ही होगा वॉज जो होता है वो एक वचन के लिए और वर बहुवचन के लिए होता है। तो ही क्या है, ही एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर वॉज। और हमें पता ही इसके बाद जो होता है, जो भी हमें वर्ब दी होता है उसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो अ लेटर वॉज रिटर्न। रोट का क्या हो जाएगा, ये रोट का जो वर्ब है वो तो है राइट। तो राइट के तीन फॉर्म होते हैं, राइट, रोट, रिटर्न। तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा रिटर्न। रिटर्न हो गया हमारा, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हिम। तो सब्जेक्ट को बदल के जो रूप होता है वो उसका क्या हो जाता है, बाय का हिम। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बाय का हिम होता है सी, ही का होता है बाय हिम, और सी का होता है बाय हर, और वी का होता है बाय अस, और यू का यू ही होता है
और दे का देम होता है। यदि आपको कोई वस्तु दी है इट, तो उसका इट ही होगा। यदि आपको वॉइस को अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं शॉर्ट में और बहुत ही इजीली वॉइस कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी और कैसे बनाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे आंसर खत्म होते हैं। हमें एक लास्ट दिया है, द बॉय इज माई कजन, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लोज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेटिव क्लोज में बदलना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, द बॉय, ही कौन है, द बॉय है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। एक बार फिर से स्टूडेंट सुन लीजिए, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। तो मैं आपको एक बार लिख के भी बता देती हूँ, द बॉय हु इज wearing a red shirt is my cousin. Is my cousin. तो मैं आपको एक बार इसका हिंदी बता, जिस लड़के ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है वो मेरा भाई है, कजन है। तो हमारे यहाँ पे आंसर खत्म होता है। यदि आपको इसके आगे के आंसर चाहिए स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इन आंसरों के पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल की, आप जाइए वहाँ पे, लिंक को टच कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पे इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।